आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कुका रोबोटिका। तो इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे फ्यू 3D प्रिंटेड पार्ट्स। उसके बाद हम 5 सर्वो कंट्रोलर्स यूज करने वाले हैं। उसके साथ हम 5 सर्वो मोटर्स यूज करने वाले हैं, जिसमें से 2 MG90 सर्वो मोटर होने वाले हैं और 3 SG90 सर्वो मोटर होने वाले हैं। उसके बाद हम USB का केबल का यूज करेंगे, जिसको हमने जंपर वायर्स को कट करके कुछ इस तरीके से लगा दिया है। और ये सारे जंपर वायर्स हमारे सर्वो कंट्रोलर को नेगेटिव और पॉजिटिव को लगने वाले, जो आप सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो चलो दोस्तों, एक एक करके सारे पार्ट्स का असेंबली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको MG90 सर्वो मोटर ले लेना है। उसके बाद हमको इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से वायर्स को बाहर निकाल लेना है और इस मोटर को ऊपर से कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिक्स कर देना है, कुछ इस तरीके से। और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए। कुछ इस तरीके से इसको लगा लेना है। उसके बाद हमको इस वाले पार्ट को ले लेना है और सर्वो मोटर के साथ कुछ इस तरीके से ये वाला पार्ट मिल जाता है। इसको कट करके यहाँ पर आपको लगा लेना है। आप चाहे तो नट बोल्ट की मदद से, नहीं तो फेविक्विक की मदद से यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद हमको सिंपली इसको इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है, इस तरीके से। और इसको ऊपर से हमको नट बोल्ट की मदद से लगा लेना है, इस तरीके से। उसके बाद हमको फिर से MG90 सर्वो मोटर ले लेना है और इसको इस वायर को इसके अंदर डाल देना है और इस वायर को हमको यहाँ से बाहर निकाल लेना है, कुछ इस टाइप से। और मोटर को यहाँ पर इस तरीके से हमको फिक्स करना है। इसका भी जो सेंटर पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में। तो इसको भी हमको नट बोल्ट की मदद से लगा लेना है, इस तरीके से इस मोटर को लगा लेना है यहाँ पर। उसके बाद सिंपली हमको इस वाले पार्ट को ले लेना है और इसको भी इस तरीके से यहाँ पर सर्वो मोटर के साथ मिलने वाले पार्ट को कट करके लगा लेना है। फेविक्विक की मदद से इसको असेंबल कर लेना है और सिंपली इस पार्ट को इसके अंदर इस तरीके से पुट कर देना है, कुछ इस तरीके से। और इसको भी आप चाहो तो नट बोल्ट की मदद से फिक्स कर सकते हो। उसके बाद हमको SG90 सर्वो मोटर ले लेना है और इसको कुछ इस तरीके से इसके अंदर पुट कर देना है, कुछ इस तरीके से इसको लगा लेना है। और इसको भी हमको नट बोल्ट की मदद से अच्छे से फिक्स कर देना है। और इस वायर को हमको यहाँ से डाल के इस तरीके से बाहर निकाल लेना है और सिंपली हमको इस वायर को इस तरीके से यहाँ से डाल के हमको अंदर ले लेना है, कुछ इस तरीके से हमको इस वायर को लगाना है। और सेम स्टेप से हमको इस वायर को यहाँ से बाहर निकाल लेना है, सेम स्टेप से। उसके बाद हमको इस वाले पार्ट को ले लेना है और इसको भी हमको SG90 सर्वो मोटर के साथ आने वाले पार्ट को यहाँ पर लगा लेना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये पार्ट यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और इसको हमको ऊपर से नट बोल्ट की मदद से लगा लेना है। तो सबसे पहले हमको इस वाले पार्ट को ले लेना है उसके बाद। और इसको क्या करना है, हमको वापस से हमको SG90 सर्वो मोटर लेना है और इसको हमको सिंपली इस तरीके से यहाँ पर डाल देना है, इस तरीके से। और इसको भी हमको नट बोल्ट की मदद से लगा लेना है और ऊपर वाले पार्ट को इसके अंदर पुश कर देना है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी आपको एक नट बोल्ट को लगा लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट मूव हो रहा है, कुछ इस तरीके से आपका भी ये वाला पार्ट मूव होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। देख सकते हो, कुछ इस तरीके से मूव होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से हमको इस पार्ट को लगा लेना है। उसके बाद हमको और एक SG90 सर्वो मोटर ले लेना है और इसको कुछ इस तरीके से इसके अंदर पुट कर देना है, इस तरीके से। और इसको भी हमको नट बोल्ट की मदद से लगा लेना है, इस तरीके से इस मोटर को नट बोल्ट की मदद से लगा लेना है। उसके बाद हमको सिंपली इस वाले पार्ट को ले लेना है और इसको इस तरीके से इसके आगे लगा लेना है। और इसको लगाने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, दोनों मोटर्स के जो वायर्स है, इन दोनों मोटर्स के वायर्स को हमको इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है और इन वायर्स को हमको यहाँ से बाहर निकाल लेना है, कुछ इस टाइप से।
सेम स्टेप से हमको दूसरे वायर को भी इसके अंदर डाल देना है। इस तरीके से दोनों वायर्स को बाहर निकाल लेना है, देख सकते हो इस तरीके से। उसके बाद हमको इसके ऊपर नट बोल्ट डाल के इसको लगा लेना है। उसके बाद सिंपली हमको इन दोनों वायर्स को इसके अंदर डाल लेना है। कुछ इस तरीके से दोनों वायर्स को हमको निकाल लेना है। उसके बाद हमको इस वाले पार्ट को ले लेना है और इसको इन वायर्स को हमको इसके अंदर से भी कुछ इस तरीके से डाल देना है। इन वायर्स को भी इसके अंदर पुट कर देना है इस तरीके से। इसके अंदर कुछ इस तरीके से हमको दोनों वायर्स को निकाल लेना है बाहर इस टाइप से, और इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा के ऊपर से नट बोल्ट को लगा के फिक्स कर लेना है। अब ये पार्ट फिक्स हो चुका है, कुछ इस तरीके से इसको भी लगा लेना है। और आप देख सकते हो सारे वायर्स यहाँ से बाहर आ चुके हैं। तो सिंपली हमको क्या करना है, इसको लगाते वक्त इन दोनों वायर्स को इसके अंदर डाल देना है इस टाइप से। तीनों वायर्स को इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद इन दूसरे वायर्स को भी इसके अंदर डाल देना है। इस तरीके से, और इस वाले वायर को भी इसके अंदर पुट कर देना है। उसके बाद सिंपली हमको इसको इसके ऊपर इस तरीके से लगा के किसी भी नट बोल्ट की मदद से फिक्स कर देना है। आप देख सकते हो हमारा जो कुका रोबोटिक आर्म है उसका जो है 90% काम अभी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको जो ये वाले पार्ट दिए हुए हैं, तो सिंपली आपको इस वायर को इसके अंदर से नीचे ले लेना है, इसके अंदर से इस तरीके से लगा देना है। अभी देख सकते हो इस सब सारे वायर्स को मैंने बाहर निकाल लिया है। ये पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है कि इस वाले पार्ट को इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देना है। इस वाले पार्ट को हमको इस तरीके से इसके ऊपर पुट कर देना है इस तरीके से। और ये जो पार्ट है, आप इसको देख सकते हैं, जो पार्ट है इनको सिंपली हमको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा लेना है, और इसको भी हमको नट बोल्ट की मदद से टाइटली कस देना है। और दूसरे वाले पार्ट को हमको इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से हमको इसको इसके ऊपर लगा लेना है। अब हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है और सारे वायर्स भी हमने निकाल लिए हैं। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा जो कुकर होगा अभी वो अभी कंप्लीट हो चुका है। देखो कुछ इस तरीके से इस सारे पार्ट्स को हमने लगा लिया। उसके बाद सिंपली हमको हमारे बेस को ले लेना है, और बेस को लेने के बाद सिंपली हमको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से हमारे रोबो आर्म को लगा लेना है। आप चाहे तो ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप फेविक्विक की मदद से भी इसको फिक्स कर सकते हो। तो फिलहाल मैं भी इसको ग्लू गन के मदद से ही लगाने वाला हूँ। तो उसके बाद हमको क्या करना है, सिंपली हमारे जो सारे सर्वो कंट्रोलर्स है, इन सारे सर्वो कंट्रोलर्स को कुछ इस टाइप से इसके ऊपर लगाते जाना है। हम 5 यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम इसके ऊपर 5 लगा लेंगे। कुछ इस टाइप से हम 5 सर्वो कंट्रोलर्स को लगा लेंगे। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और इसका जो सारा कनेक्शन है वो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये सारे कनेक्शंस आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप देखे आसानी से कर सकते हो। तो मैं अभी इसका सारे कनेक्शंस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका वर्किंग दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी इसको इस तरीके से लगा लिया है। ठीक इसी तरीके से आप भी लगा सकते हो। देख सकते हो मैंने सारे इस तरीके से पार्ट्स को इस तरीके से इसके ऊपर लगा लिया है। तो ठीक इसी तरीके से आप लगा सकते हो, नहीं तो आप आपके हिसाब से भी लगा सकते हो। अब मैं इसके सारे कनेक्शंस कर लूँगा, उसके बाद मैं आपका इसका वर्किंग टेस्ट दिखाऊंगा। तो आपको सारे कनेक्शंस दिए हुए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आपको सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ही करना है। देख सकते हो इस तरीके से। चलो मैं अभी आपको इसका वर्किंग दिखा देता हूँ। मैंने अभी इसको यूएसबी से पावर दे रही है और हमारे सारे कनेक्शंस अभी हो चुके हैं। देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने सारे कनेक्शंस कर लिए हैं। और इसको हमको किसी भी तरीके से प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इस सर्वो कंट्रोलर से इस तरीके से हमारे सर्वो को कंट्रोल कर सकते हैं, तब जाके हमारा जो कुकर रोबो आर्म है वो वर्क करेगा। कुछ इस तरीके से आपको सारे कनेक्शंस करने हैं। तो सिंपली मैंने अभी मेरे हाथ में डॉली वन को ले लिया है और इसको इसके क्लॉक के अंदर पकड़ के यहाँ वहाँ करके मैं इसको दिखाऊंगा किस तरीके से हमारा कुकर रोबोटिक आर्म वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं भी क्लॉक को ओपन करता हूँ। देख सकते हो जैसे आप इसको इस तरीके से घुमाओगे वैसे ही हमारा जो क्लॉ है और जो हमारे बाकी के मूवमेंट है वो वर्क करने स्टार्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारा जो कुकर रोबो आर्म है वो वर्क करेगा। आप देख सकते हो।
जैसे को अभी इसको मैं ओपन करता हूँ क्लॉक को, और इसके अंदर मैं डोरेमोन को पकड़ा दे रहा हूँ। देखो अभी इसने डोरेमोन को पकड़ लिया है। देख सकते हो, देखो हम इसको मूव भी कर सकते हैं यहाँ वहाँ, देख सकते हो। देख सकते हो मैंने अभी हमारे क्लॉक को इस तरीके से यहाँ पर ले लिया है। देखो मैं अभी इस डोरेमोन को इस डब्बे में डालने वाला हूँ। देख सकते हो इस तरीके से हमारा कुका रोबोटिक आर्म वर्क करेगा। देख सकते हो उसने उस डोरेमोन को सक्सेसफुली उस डब्बे में डाल दिया है। कुछ इस तरीके से हमारा कुका रोबोटिक आर्म वर्क करेगा, आप देख सकते हो। इस तरीके से हमारा कुका रोबोटिक आर्म वर्क